आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 10th के बाद कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी। जो बच्चे के पास थोड़ा सा भी सपना है और लगता है कि मुझे बहुत जल्द कुछ करना है, तो आप वीडियो को स्किप भी नहीं करिएगा और वीडियो को छोड़ करके भी नहीं जाइएगा। आपसे मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं मांग रहा हूं। अगर कुछ समय मांग भी रहा हूं तो वो आपका फ़ायदा के लिए ही मैं मांग रहा हूं। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस आप सभी बच्चों को सही डायरेक्शन देना है ना। तो सही डायरेक्शन ही आपको सही समय पे आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो। आपको मुकाम तो बनाने का कुछ भी बना सकते हो, लेकिन उस मुकाम का आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो उस डायरेक्शन के मुताबिक ही आप उस मुकाम तक जा सकते हो जो डायरेक्शन आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं उस परफेक्ट डायरेक्शन को बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो बच्चे के दिमाग में ये बात चल रहा है कि क्लास 10th के बाद क्या करेंगे सर, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। और कैसे करेंगे सर, वो भी बात मैं आपको बताऊंगा। सर, क्लास 10th के बाद अगर मैं 12th करना चाहता हूं तो कौन सब्जेक्ट लेना मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा सर। तो वो ये जितना भी आपके दिमाग का जो क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चंस को मैं ख़त्म करूंगा बस इसी वीडियो में। छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल्स ख़त्म करूंगा। अगर आप भी क्लास 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका भी रिजल्ट आ चुका है, तो आप सुन लीजिए कि आपको अब आगे क्या करना है ना। कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि आगे क्या करना होता है सर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे जो है वो जनरल तैयारी में रहते हैं और कई बच्चे जो है वो प्रोफेशनल तैयारी में लग जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जनरल कोर्स क्या होता है और उसके बाद मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपका प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है। क्या आपके लिए जनरल कोर्स बेहतर होगा या फिर आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स बेहतर होगा? तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं जनरल कोर्स पे मेरे प्यारे बच्चों। ये दो तरीका का कोर्स आपके जीवन में है। अब आपको करना क्या है वो मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जनरल कोर्स में जो है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तरीका का संकाय आपके सामने आएगा। वो होगा पहला साइंस और दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स। अब ये तीनों सब्जेक्ट में, मतलब तीनों कोर्स में आपको आपके लिए कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सा कोर्स करने के बाद आपका जीवन आगे सफल बनेगा, उस पे मैं विशेष चर्चा करूंगा। आपके सामने पहला है मेरे प्यारे बच्चों साइंस सब्जेक्ट, है ना। तो साइंस सब्जेक्ट के जरिए आप क्या क्या बन सकते हो? तो साइंस सब्जेक्ट के जरिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार सरकार का या भारत सरकार का जितना भी जनरल गवर्नमेंट जॉब है, उस गवर्नमेंट जॉब को आप हासिल कर सकते हो साइंस के जरिए। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ना होता है। और जो मैथ का छात्र होते हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं, और जो बायोलॉजी का छात्र होते हैं वो मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं। यानी जिनको डॉक्टर बनना रहता है वो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, और जिन बच्चों को इंजीनियर बनना रहता है वो बच्चे मैथ से लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों कॉमर्स। तो कॉमर्स से भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपको। जैसे बैंक का अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी का जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कॉमर्स लेना जरूरी होगा। उसके बाद आपका आता है आर्ट्स। जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, है ना। यूपीएससी आईएएस बनना है तो वो बच्चे क्या लेते हैं? आर्ट्स लेते हैं। अब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो जरा सा सुन लीजिए। इस तीनों सब्जेक्ट में
बच्चे अपने भविष्य को न देखते हुए सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो आईएएस के बारे में तो वो जानते भी नहीं हैं, अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो इंटर में आसानी से पास कर जाएंगे। इस पर्पस से कई बच्चे आर्ट्स को चूज करते हैं। कॉमर्स ले लेंगे तो आसानी से पास कर जाएंगे, साइंस में बायोलॉजी ले लेंगे तो आसानी से पास कर जाएंगे। तो जरा सा रुकिए और सुनिए कि आपको क्या लेना चाहिए और कहाँ आप गलती कर रहे हो, वो सारा बात मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे साइंस लेते हैं उन बच्चों के पास ये दोनों ऑप्शन रहता है। ये दोनों का फॉर्म जो है साइंस वाले छात्र भर सकते हैं। जैसे अगर साइंस वाले छात्र को यूपीएससी भी क्लियर करना रहेगा तो वो साइंस वाले छात्र यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले छात्र के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल पाता है साइंस वाला फॉर्म भरने का। तो साइंस लेना 12th के लिए एक बहुत बढ़िया चीज माना जाता है। और थोड़ा सा जो छात्र साइंस लेते हैं 12th क्लास में, उन छात्रों को थोड़ा सा मेहनती भी माना जाता है और वास्तव में वो मेहनती होते हैं। तो साइंस के पास ये दोनों ऑप्शन है, इसलिए साइंस लेना भी ठीक ठाक है। लेकिन मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूं कि आप साइंस लीजिए, कि आप कॉमर्स लीजिए, कि आपको आर्ट्स लेना है। मैं आपको एक टीचर होने के नाते आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको जो है, जो दिल करता है, दिल में लगता है कि नहीं ये पढ़ना हमारे लिए बेहतर होगा, बस वही सब्जेक्ट आपका अपना होगा। बाकी का दुनिया में बहुत सारा पढ़ाई है, वो सारा आपका काम नहीं आने वाला है। जो आपको लगता है अंदर से कि ये पढ़ने में हमें मन लगेगा, तो बस वही सब्जेक्ट को और वही कोर्स को आप सेलेक्ट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के बारे में थोड़ा सा मैं विश्लेषण करता हूं कि साइंस में आपका पीसीएम आता है और पीसीबी आता है। पीसीएम के मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीबी के मतलब पीसीएम के मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी के मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो छात्र साइंस में मैथ से लेते हैं उनका मेन पर्पस होना चाहिए इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर जाना है तो आप मैथ से जरूर लीजिए। जो छात्र बायोलॉजी से लेते हैं, अगर आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को जरूर सेलेक्ट करिए। अब कई बच्चों को लगता क्या है कि मैं मैथ भी पढ़ूंगा, फिजिक्स भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा और बायोलॉजी भी पढ़ूंगा। फिजिक्स पीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों में रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका दोनों में रहेगा, यहाँ डिफरेंस मैथ और बायोलॉजी में होगा। तो जो छात्र को लगता है ना कि हम चारों सब्जेक्ट ले लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो चारों सब्जेक्ट जो होता है इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब कई बच्चों को लगता है कि हमें बायोलॉजी से पास होना है, मैथो ले लेते हैं एक्स्ट्रा में। ऐसा ही नहीं लेना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट के मतलब होता है कि आप पर बर्डन थोड़ा ज़्यादा होगा और पढ़ना भी आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो ज़्यादा पढ़ना तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन अपना कैपेसिटी भी आपको देखना चाहिए। इसलिए बोर्ड के तरफ से डिवाइड कर दिया गया है कि या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको जो है जनरल जॉब जो है बहुत सारा इसमें रास्ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इसमें जो है वो खास करके मेडिकल वाली सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा। अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर सेलेक्ट करिए। लेकिन अब अगर लगता है कि मैं मेडिकल सेक्टर में नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई जॉब हो जाए ठीक रहेगा, उसके लिए आपको मैथ ले लेना है। मैथ आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। मैथ पढ़ने वाले छात्र के लिए गवर्नमेंट जॉब जो है बेहद आसान है।
आगे जाकर के आपको कम पढ़ने के बाद भी सरकारी नौकरी आसानी से लग सकती है अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बच्चों को क्लियर रहता है, लेकिन अगर मैथ क्लियर नहीं रहता है ना तो जनरल कंपटीशन के जब तैयारी में जाते हैं और जब गुरुजी मैथ पढ़ाते हैं तो उनको डर लगने लगता है कि मैथ तो बड़ी कड़ा है और इसका जॉब लेना कहाँ आसान है, बहुत कड़ा हो जाता है। तो अगर मैथ आपकी शुरू से मजबूत है तो आगे 1-2 साल अगर आप तैयारी नहीं भी करिएगा और मैथ अच्छा खासा है, मान लिया जाए आपको तीसरा साल चौथा साल मन कर गया कि हमें सरकारी नौकरी लेना है, तो आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं और आसानी से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है कॉमर्स वाले छात्र के लिए, तो मैं अभी बता रहा था कि आप जो है कॉमर्स से जो है कॉमर्स में आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैथ कॉमर्स में भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। इतना सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉमर्स में पढ़ना है। तो अगर आप जनरल कोर्स लेना चाहते हैं तो ये तीनों कोर्स ले सकते हो, लेकिन अब कई बच्चे चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स लें। तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोफेशनल कोर्स में 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं यानी डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर 10th के बाद आप ITI कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आपको उसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगेगी। उसके बाद आप सरकारी कॉलेज से ही ITI भी कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा खर्च आपको नहीं लगेगी। और उसके बाद आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे करके सरकारी कॉलेज से आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। तो आप प्रोफेशनल अगर चूज करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें आपको बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उन बच्चों के लिए मैं बेनिफिट्स बताता हूँ जो थोड़ा वीक फैमिली से हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उनके लिए अगर बच्चा जो है एग्ज़ाम क्लियर कर करके गवर्नमेंट कॉलेज में अगर चला जाता है तो गवर्नमेंट फ्री में उनको पढ़ाई करवा देते हैं और डिग्री भी दे देते हैं। अब ये बच्चे जो है वो साइड से चाहेंगे तो जनरल तैयारी भी साइड से कर सकते हैं। अब इनके पास जो है वो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर गवर्नमेंट जॉब करने का मन है तो इस डिग्री को लेकर के आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, है ना, साइड का जनरल गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो थोड़ा मेहनत करके आप सरकारी इंजीनियर और सरकारी डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। लेकिन बीच रास्ता में आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आपको सरकारी डॉक्टर बनने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, लेकिन आपके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं और आपको पैसा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काम है, तो आप इस डिग्री को ले जा करके प्राइवेट कंपनी में जा करके आप अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो ये डिग्री आपको कभी गवर्नमेंट जॉब होने का आभास नहीं होने देगा। आप प्राइवेट जॉब करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों हाथ में लड्डू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी सलाह भी आप कमेंट में दीजिएगा कि क्या मैं आपको सही बताया या गलत बताया। और इसी तरह का सही डायरेक्शन बताने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली आपकी क्या इच्छा है, किस में समस्या हो रही है, कोई चीज़ में समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए जय हिंद।